क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं हो सकता? क्या हो अगर हमारे अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हों, जिनमें हमारी तरह या फिर हमसे बिल्कुल अलग जीवन हो? यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी। आज हम बात करेंगे मल्टीवर्स के बारे में और जानेंगे क्या इंसान इन ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकता है। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। मल्टीवर्स यानी ब्रह्मांड का समूह। विज्ञान में यह अवधारणा बताती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। यह विचार पहली बार सन 1950 के दशक में उभर कर सामने आया, जब क्वांटम यांत्रिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांतों ने संकेत दिया कि हो सकता है कि हर निर्णय या हर संभावना एक नया ब्रह्मांड जन्म दे रही हो। क्वांटम यांत्रिकी का यह सिद्धांत हमें बताता है कि हर निर्णय, हर क्रिया एक अलग ब्रह्मांड बना सकती है। इसका मतलब है कि अगर आप एक जगह पर खड़े हैं और दो रास्ते चुन सकते हैं, तो एक ब्रह्मांड में आप एक रास्ता चुनते हैं और दूसरे ब्रह्मांड में दूसरा। मल्टीवर्स की अवधारणा को समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख सिद्धांतों को देखना होगा। पहला है इन्फ्लेशन थ्योरी। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार होने के दौरान कई छोटे छोटे ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। ये सभी अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं, जिन्हें हम बबल यूनिवर्स कहते हैं। एक सिद्धांत है क्वांटम थ्योरी का, जिसमें कहा गया है कि हर संभावना के परिणाम स्वरूप एक नया ब्रह्मांड बनता है। यानी हर बार जब हम कोई फैसला लेते हैं, एक नया ब्रह्मांड बन जाता है जहां हम दूसरा फैसला लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इंसान इन ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकते हैं? यह विचार बेहद रोमांचक है, लेकिन साथ ही विज्ञान की दृष्टि में इसे समझना भी जरूरी है। एक संभावना है कि अगर हमें ब्रह्मांडों के बीच का कोई मार्ग, जैसे वार्म होल या पोर्टल मिले, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वार्म होल एक ऐसी काल्पनिक सुरंग है जो अंतरिक्ष और समय को दो दूरस्थ बिंदु को जोड़ सकती है। ये सिद्धांत आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है। हालांकि यह सब अभी सिर्फ थ्योरी में है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। इंसानों के लिए मल्टीवर्स में यात्रा करना फिलहाल एक असंभव कार्य है। इसके लिए हमें न केवल ब्रह्मांडों के बीच का रास्ता का पता लगाना होगा, बल्कि ऐसी तकनीकी भी विकसित करनी होगी जो इन रास्तों पर हमें सुरक्षित ले जा सके। ब्रह्मांड के नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा की सीमाओं को पार करना अभी के विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मल्टीवर्स में यात्रा करने के दौरान क्या हम अपने शरीर और चेतना को सही सलामत रख पाएंगे? क्या हमारी जैविकी संरचना उन अन्य ब्रह्मांडों के नियमों के अनुसार ढल पाएगी? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी विज्ञान के पास नहीं है। अगर किसी दिन हम मल्टीवर्स में यात्रा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो इसके लाभ भी हो सकते हैं। हम अन्य ब्रह्मांडों की तकनीकी ज्ञान और संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी अन्य ब्रह्मांड में ऐसी समस्याओं का समाधान मिल जाए जिसका हम सामना अपने ब्रह्मांड में कर रहे हैं। लेकिन यह यात्रा खतरों से भारी हो सकती है। अन्य ब्रह्मांडों के नियम हमारी समझ से बाहर हो सकते हैं। वहाँ के वातावरण, प्राणी और भौतिकी हमारे लिए विनाशकारी हो सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर जाएं और वहाँ के माहौल में जिंदा न रह पाएं। वैज्ञानिक समुदायों में मल्टीवर्स को लेकर मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंग मल्टीवर्स की अवधारणा को समर्थन करते हैं, जबकि कुछ इसे एक कल्पना मानते हैं। अभी तक मल्टीवर्स का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला, लेकिन भविष्य में यह संभव हो सकता है कि हमें इस दिशा में कुछ ठोस जानकारी मिले। अंततः मल्टीवर्स में यात्रा करना फिलहाल एक विज्ञान कल्पना है। हालांकि भविष्य में विज्ञान और
तकनीकी के क्षेत्र में हो रहे विकास को देखते हुए यह संभव हो सकता है कि हम इस सवाल का उत्तर ढूंढ पाएं। फिलहाल तो हम इस विचार में खो सकते हैं कि शायद कहीं और किसी दूसरे ब्रह्मांड में हमारा एक और संस्करण भी इस सवाल का उत्तर खोज रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।